नकारात्मक विचारों से मुक्ति आत्मशक्ति की अनोखी यात्रा। नकारात्मक सोच एक धीमा जहर है जो हमारी खुशियों को धीरे धीरे निगल जाता है। यह हमें आत्मसंदेह, डर और चिंता के जाल में उलझा देता है। लेकिन क्या हम इससे मुक्त हो सकते हैं? बिल्कुल। यह कहानी आपको प्रेरित करेगी कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने अपनी नकारात्मक सोच पर विजय पाई और अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। पहला अध्याय, संघर्ष की शुरुआत। अमित एक साधारण युवक था जो एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। उसके मन में हमेशा चिंता बनी रहती थी। क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर मैं असफल हो गया तो? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये विचार उसे चैन से जीने नहीं देते थे। अमित का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उसके पिता एक छोटी दुकान चलाते थे, लेकिन आमदनी सीमित थी। वह पढ़ाई में होशियार था, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण हमेशा पीछे रह जाता था। स्कूल के दिनों में शिक्षक भी उसकी क्षमता को नहीं पहचान पाए। उसकी मेहनत के बावजूद उसके अंदर एक डर बैठ गया था। मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। समय बीतता गया, लेकिन उसके नकारात्मक विचार खत्म नहीं हुए। नौकरी लगने के बाद भी वह हमेशा डरा रहता था कि कहीं उसे निकाल न दिया जाए। छोटी छोटी असफलताएं उसे तोड़ देती थीं। दूसरा अध्याय, एक नई शुरुआत। एक दिन जब अमित ऑफिस में था, तभी उसे बॉस से डांट सुननी पड़ी। उसकी एक छोटी-सी गलती के कारण उसे पूरे स्टाफ के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। वह बहुत उदास हो गया और खुद को कोसने लगा, "मैं किसी काम का नहीं हूँ।" उसकी दोस्त राधा ने उसकी मनोदशा को भांप लिया। वह मनोविज्ञान की छात्रा थी और उसे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों में रुचि थी। राधा ने कहा, "अमित, तुम्हें अपने नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना होगा।" अमित ने निराश होकर जवाब दिया, "लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ, पर यह अपने आप आ जाते हैं।" राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये वे कहाँ से आते हैं? जब तक हम उनके स्रोत को नहीं समझे सर, तब तक हम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। ये बात उनके दिल में बैठ गई। उसने राधा से मदद मांगी। तीसरा अध्याय, आत्मनिरीक्षण का पहला कदम। राधा ने अमित को एक डायरी दी और कहा, जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे इस डायरी में लिखो। अमित को यह अजीब लगा, लेकिन उसने कोशिश की। कुछ ही दिनों में उसे समझ में आया कि उसके अधिकतर नकारात्मक विचार अतीत के अनुभवों से जुड़े थे। जब वह असफल होता, तो उसके मन में स्कूल के दिनों की असफलताएं घूमने लगतीं। राधा ने समझाया, हमारा दिमाग एक आदत बना लेता है। अगर हम बार-बार किसी नकारात्मक विचार को दोहराते हैं, तो वह हमारी मानसिकता का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इसे बदल सकते हैं। ने पहली बार महसूस किया कि उसके विचार नियंत्रण में हो सकते हैं। सकारात्मक सोच की शक्ति। राधा ने उसे एक नई तकनीक सिखाई, सकारात्मक पुश-टीन्स। उसने अमित से कहा, हर दिन सुबह उठकर आईने के सामने खड़े होकर कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूँ, मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूँ। अमित ने पहले तो इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर भी इसे करने लगा। धीरे-धीरे उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। इसके अलावा उसने नकारात्मक विचारों को चुनौती देना शुरू किया। जब भी उसके मन में ये आता कि मैं असफल हो जाऊँगा, तो वह खुद से पूछता, क्या ये सच है? क्या कोई सबूत है कि मैं हमेशा असफल ही होता हूँ? अधिकतर समय वह देखता कि उसके डर बेबुनियाद थे। 5वां अध्याय, कठिनाइयों का सामना। समय के साथ अमित को अपनी सोच में बदलाव महसूस होने लगा, लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। एक दिन उसे ऑफिस में एक बड़ी गलती के कारण अपने बॉस से फिर से डांट सुननी पड़ी। पहले की तरह उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगे, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने गहरी सांस ली और सोचा, गलती होना स्वाभाविक है, इससे मैं सीख सकता हूँ, यह मेरी योग्यता पर सवाल नहीं उठाता। यह पहली बार था जब उसने अपने नकारात्मक विचारों को खुद ही नियंत्रित किया था। छठा अध्याय, सफलता की ओर कदम। अमित ने अपनी सोच में बदलाव लाने के लिए कुछ और कदम उठाए। एन, ध्यान और मेडिटेशन। हर सुबह वह 7 मिनट ध्यान करने लगा, जिससे उसका दिमाग शांत रहने लगा। दा, आभार व्यक्त करना। उसने हर दिन रात को 3 चीजें लिखनी शुरू की जिनके लिए वह आभारी था। इससे उसका ध्यान सकारात्मक चीजों पर गया। सकारात्मक लोगों से जुड़ना। उसने नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बना ली और प्रेरणादायक लोगों के साथ अधिक समय बिताने लगा। 4, नई चीजें सीखना।
उसने नई-नई किताबें पढ़नी शुरू की, जिससे उसका ध्यान बढ़ा और आत्मविश्वास मजबूत हुआ। आत्मशक्ति की विजय धीरे-धीरे अमित की सोच पूरी तरह बदल गई। अब वह चुनौतियों से घबराने की बजाय उनका सामना करता था। जब भी कोई कठिनाई आती, वह उसे एक अवसर की तरह देखता। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसके बॉस ने उसकी तारीफ की और उसे एक नई जिम्मेदारी सौंपी। अब वह अपनी क्षमता पर विश्वास करने लगा था। नकारात्मकता से मुक्ति। आज अमित अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुका है। उसने ये समझ लिया कि नकारात्मक की सोच को बदलकर जीवन बदला जा सकता है। हम वही बनते हैं जो हम बार-बार सोचते हैं। अगर हम खुद को कमज़ोर मानेंगे, तो कमज़ोर ही बनेंगे। लेकिन अगर हम खुद को मज़बूत और सफल मानेंगे, तो वही सच होगा। निष्कर्ष, अमित की ये कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक सोच कोई स्थायी चीज़ नहीं है। ये केवल एक आदत है, जिसे बदला जा सकता है। हमें बस अपनी मानसिकता को बदलने के लिए सही दिशा में प्रयास करना होगा। अगर आप भी नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, तो आज ही पहला कदम उठाएँ। अपनी सोच को बदलिए और जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएँ।